कि ये SIR प्रक्रिया एक आई वॉश है। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़ तोड़ कर रखा। वोटर वेरिफिकेशन के दौरान रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के लोग ही पैसे के बदले देश की नागरिकता बेच रहे हैं। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि आखिर घुसपैठिए देश में कैसे घुस रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। How did these Bengalis and foreigners entered into our country? Whether there is no force on our borders, who is responsible for that? Number two, Election Commission has no infrastructure. So who has informed Election Commission that foreigners, illegal immigrants have entered? It is BJP. And Election Commission has become toy of BJP. Now, I don't think there may be free and fair election. Election Commission itself has been killing our democracy and playing with the Constitution. 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की भ्रष्ट लोग पैसा लेकर आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवा रहा है। ये एनडीए के लोग देश बेचुआ लोग हैं, इन लोग की जिम्मेवारी है। तो ये लोग पैसा लेके भ्रष्टाचार फैला के पैसा के बदले देश की नागरिकता बेच रहे हैं। इसके जिम्मेवार एनडीए के ही लोग हैं। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर रहा तो फिर विपक्षी नेताओं को परेशानी क्यों? बीजेपी का आरोप है कि राहुल और तेजस्वी दुष्प्रचार कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही हार का ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट पर लिया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली में 0 पे आउट हो गए। अब कोई बहाना नहीं है। राहुल गांधी फेस सेविंग के लिए महाराष्ट्र के चुनाव को वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अभी तक वो महाराष्ट्र की हार से उबरे नहीं है। अभी तक उन्होंने अपना रिवीजन नहीं किया कि क्या कमी रह गई जो महाराष्ट्र की जनता ने बुरी तरह से कांग्रेस को पराजित किया, उनके अलायंस को हराने का काम किया। उनको अभी से लग रहा है कि बिहार में तो वो हारने वाले, तो हार का ठीकरा किस पर थोपा जाए, तो सॉफ्ट टारगेट चुनाव आयोग को बना लिया है। इससे पहले दिल्ली में वोटर रिवीजन हुआ तो आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई। अब यही अभियान देश में चलेगा तो वोटर लिस्ट दुरुस्त होगी, फर्जी वोटर हटेंगे, नए वोटर भी जुड़ेंगे। लेकिन जो सियासी दल रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अपना वोट बैंक समझते रहे हैं, उनका बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। अब सवाल है, आखिर वोटर सत्यापन में मोदी विरोधियों की बौखलाहट के पीछे की वजह क्या यही है? सवाल ये भी कि एनआरसी वोटबंदी वोट का सौदागर जैसे दांव सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त, तो क्या वोटर रिवीजन पूरे देश में होकर रहे? सबसे बड़ा सवाल है कि वोटर लिस्ट से रोहिंग्या बांग्लादेशी हटेंगे तो इससे सियासी दलों को परेशानी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर मोहम्मद अमीन है जो कि फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन के, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सोमनाथ भारती जी जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है, पूर्व मंत्री भी हैं, और डॉक्टर रविशंकर रवि हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविशंकर रवि, आपसे शुरू करता हूं। मतलब ये बांग्लादेशी, नेपाली, रोहिंग्या की खबर से इतनी चिड़ मच गई कि इस सूत्र को वेस्ट बताने लगे। सर, ये भाषा, इस तरीके की बातें बता रही कि आप औखला गए? क्या हुआ? अरे रवि जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे को ले। अरे आप ही से सवाल था, कहीं खो गए क्या? अरे भाई, मेरे को ले ले। नहीं, मुझे लगा कहीं खो गए। नहीं, या सोचने, कैलकुलेट करने लगे कि नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या कितने मिले होंगे, कैलकुलेशन चलने लगा होगा। नहीं, एक तो आपके बात करने का ये तरीका बेहद ही गलत है, जिससे मुझे आपत्ति है। लेकिन ठीक है, आप अपने स्टाइल में ही रहेंगे। आपको अब क्या ही बोल सकता हूं मैं इस पे। कौन इस देश का कोई भी दल या कोई भी नेता चाहेगा कि विदेशी नागरिक जो है यहाँ घुसपैठिए बन जाए और आके यहाँ पे वोट करें? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, कोई भी वैध मतदाता जो है उस पे किसी तरह का खतरा, किसी तरह का संकट या उसके नाम कटने की शंका जो है वो नहीं होनी चाहिए। बात तो इतनी है।
और रवि भाई, मैं भी आपने जो बात कही, मैं 101% इससे सहमत हूं, और मैं सेकंड कर रहा हूं। और चुनाव में तो सबको शुभकामनाएं देते हैं, वैध वोटर कट जाए ये लोकतंत्र में कैसे कोई स्वीकार करेगा, सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन ये खबर आई, और ये खबर हर चैनलों पर करीब करीब फ्लैश हो गई कि ये जानकारी आई है कि नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या वोटर आ गए। ये सवाल तेजस्वी यादव जी से भी पूछा गया, तो वो कह रहे हैं ये सूत्र नहीं, वेस्ट है। सूत्र के बाद उन्होंने जो कहा वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं नेशनल टेलीविजन पर। नहीं, वो तो मुझे लगता है कि जो झूठ और अफवाह फैलाते हैं उसको एक संज्ञा दी गई है। अब जैसे गौमूत्र है, बहुत लोग पीते भी हैं लेकिन बहुत लोगों को दुर्गंध आती है, तो मुझे नहीं लगता कि एक किसी शब्द को पकड़ के उसके इर्द गिर्द घूमने का कोई मतलब है। अच्छा, बाकी मैं ये बताऊं, बोलने का मतलब है और पकड़ने का मतलब नहीं। यार आप कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, पूरा करिए सर, एकदम पूरा करिए। इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है, उसका चुनाव आयोग का क्या नोटिफिकेशन था, उसका ये था कि आप जो है एक रिसीविंग देंगे, दस्तावेज लेंगे, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ना तो कोई रिसीविंग दी जा रही है, ना दस्तावेज लिए जा रहे हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वैसे ही तैयार होगा, बाकी जो होना है वो बाद में होगा। तो आधार फर्जी है। कई जिला में आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया कि वहां पे 100% से ज्यादा आधार निकल गए। चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेजों की सूची जारी की, उसमें बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जो आधार के आधार पे बनते हैं, तो वो सारे भी फर्जी हो जाते हैं। ये किस तरह का इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हो आप? अच्छा, ठीक है, मैं आऊंगा इस पर, टाइम लेके मैं आऊंगा इस पर सेकंड राउंड में, लेकिन शहजाद पूनावाला ये बहुत जल्दी से तेजस्वी के बयान से क्विट कर गए, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे अपने नेता के बयान को, कि बोल दिया, एक संज्ञा दे दी। संज्ञा देने के लिए भी कोई शब्द नहीं मिला था, वही शब्द मिला था सूत्र की जगह कुछ और उसके बाद वेस्ट बता देना। देखिए, जिनके लिए शरिया संविधान के ऊपर हो, जिनके लिए चारा कमाई का सहारा हो, जिनके लिए भारी बिहारी से ज्यादा जरूरी हो, उनके लिए मीडिया के सूत्र को मूत्र बताना या अंबेडकर जी को पैरों तले रखना या संविधान को रोंदने वाली बात करना, ये बहुत आम है। ये 9th पास 9th फेल की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। ये अहंकारी एलिटिस्ट डायनेस्ट जो होते हैं वो इसी प्रकार से बोलते हैं। तो कभी अंबेडकर जी को पैरों तले रखना, ये भी इनका स्टाइल है, आपका स्टाइल नहीं है। फिर उसके बाद जो बोलना कि मैं संविधान से पारित जो कानून है उसको कचरे के डिब्बे में डाल दूंगा, ये आपका स्टाइल नहीं है, इनके नेता का स्टाइल है। तो स्टाइल रखे अपने पास। मैं सब्सटेंटिव पॉइंट पे आना चाहता हूं जो रवि जी ने कहा वैध मतदाता के बारे में इनकी चिंता है। वैध मतदाता के बारे में इतनी चिंता है तो मुझे बताइए कि बिहारी को वोट करना चाहिए या बाहरी को वोट करना चाहिए? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है भारत का नागरिक है वही वोट कर पाएगा। आज उसी प्रक्रिया को सिर के जरिए किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है कि संवैधानिक और कानूनी अधिकार है ईसीआई का। तो आज जब वहां का फ्रस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, और देखिए कल पप्पू जी का ट्वीट भी आया है। कौन से पप्पू? कांग्रेस के नहीं, जो वाहन पे नहीं चढ़ पाए वो वाले पप्पू। वाहन पे चढ़े हुए पप्पू की बात नहीं कर रहा हूं, वाहन पे जो नहीं चढ़ पाए उन्होंने भी बोला है कि मैं तो वाहन से निकाला है, मैं इनको अलायंस से निकाल दूंगा, अलायंस में इनको सीट नहीं देंगे। तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन है। अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जगदीश जी काहे रिएक्ट कर रहे हैं? कौन है कांग्रेस का पप्पू बता दीजिए। मैं तो पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, बीच में मत बोलिए। आपका स्टेक ही नहीं है बिहार में, आपका स्टेक ही नहीं है बिहार में। राकेश जी, मैं अपनी सबसे पॉइंट, जगदीश जी आऊंगा। आपको लगा कि एक लाइन बोलना चाहिए सर, उसका वेलकम है और उस पर रिएक्ट भी कर दिया शहजाद ने, लेकिन जिसकी बारी वो ज्यादा बोले। आऊंगा जगदीश भाई, रुक जाइए, अभी एक राउंड जगदीश रवि जी के होने दीजिए, फिर देखिए सोमनाथ भारती भी आ गए हैं। सोमनाथ जी में भी क्या हुआ था उस पर भी बातचीत होगी, उनको भी बोलने जल्दी पूरा करिए। मैं 10-15 सेकंड लेकर, देखिए जब यही कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में लाखों वोट कटवाने के लिए आगे आती थी, जब यही कांग्रेस पार्टी ने 2018 में कहा कि राजस्थान में 42 लाख वोट काटने चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में 22 लाख वोट कटते और तो सेलिब्रेट करते, बोलती बहुत अच्छे कटे, सब फेक वोटर थे, तब वो सारे वोटर कटना और वो फेक वोटर बाहर होना वो सही था। आज आधार की बात की जा रही है। आधार के विषय में आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। आपको पता है ये कांग्रेस पार्टी जब 2021 में सरकार ने बोला आधार को वोटिंग आईडी से लिंक करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो आधार होगा सिटीजनशिप का, उसका मतलब ये था कि आप वोटिंग करने जाते ना तो आधार डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में। कांग्रेस ने इसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह भी यूज हो वोटिंग के लिए, उसका भी विरोध किया और कोर्ट गए। और आज क्या कह रहे हैं कि आधार जो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये खुद मनीष तिवारी और चिदम्बरम ने बोला है, उसको चाहते हैं कि ये नागरिकता का प्रमाण बनते हुए वोटर तय हो। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड इनका। ठीक है रवि भाई, मैं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। ठीक है रवि भाई, आऊंगा, लेकिन जगदीश जी बार बार बीच में बोलना चाह रहे थे, एक बार उनकी बात हो जाए। जगदीश जी, जो आपको कहना है कहिए।
आधार वाला पर तो मैं अभी जा भी नहीं रहा हूं, लेकिन यह डर है कि जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में भी वोटर सत्यापन हुआ था, उसके बाद चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, सोमनाथ भारती जी हैं यहां पर, तो ये आप लोगों को डर क्यों सता रहा है? बाहरी वोटर जा रहे हैं इसलिए, या फिर कोई सब्सटेंसिव है कि भाई ये वैध वोटर हट रहे हैं? आऊंगा सोमनाथ जी। राकेश पांडे जी के भारत के अंदर नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आकर वोटर बन जाते हैं तो डूब के मरना किसको चाहिए? भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को और चुनाव आयुक्त को, और नैतिकता तो रिजाइन दे देना चाहिए। ये नेहरू जी तो लेके नहीं आए इनको, इस पे तो आप पूछेंगे ना, आपकी पूछने की हिम्मत है इनसे। हालात तो जब ही हो ना जब देश में घुसे तो बने, और बने क्या? पिछले कई सालों से बीजेपी और संगठन जीत रहे इनकी वोट से, मोदी जी भी इनकी वोट से बने, बिहार के मुख्यमंत्री भी इनकी वोट से बने, इस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। पर अब बिहार को लूटना है, बंगाल को लूटना है, जैसे दिल्ली लूटी, हरियाणा लूटा, महाराष्ट्र लूटा, बारिश चल रही है, लूटेंगे, हमारी असली वोट काटेंगे और अपनी नकली बनाएंगे। खेल ये है, चुनाव नहीं तमाशा हो रहा, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। इनका एक भी एमपी पूरे भारत में जीत जाए, एक भी विधायक जीत जाए तो मैं दावे से बात करता हूं। नहीं, एक बात जगदीश भाई, ये छोटा सा एक इंटरप्शन है, आप सुन लीजिए, उसका जवाब दे लीजिए। तो क्या आपने कर्नाटक लूटा था? क्या आपने हिमाचल लूटा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि अगर ये फर्जी वोटर से जीत रहे थे तो भाई फर्जी वोटर से जीतने वाला अपने वोटर क्यों हटाएगा? और तीसरा सवाल, ये जो ग्राफिक्स चल रहा है जरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक कानून सुन लीजिए सर, एक कानून जरा देश भी इसके बारे में जाने। पहले से फॉरेनर्स एक्ट था, उसके बावजूद असम के लिए इंदिरा गांधी 1983 में एक एक्ट लेकर आई। 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला शिकायतकर्ता, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के इस कानून को रद्द कर दिया और कहा क्या गया कि यह कानून अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर करने में सबसे बड़ी बाधा था। तो भाई अवैध प्रवासी को चाहता कौन है बताइए? राकेश पांडे जी, आपने कहा कर्नाटक जीत लिया, तेलंगाना जीत लिया। जो पार्टी, जो राहुल गांधी पूरा भारत उनके साथ कढ़ा, पूरा भारत जीतना था। क्या झूठ बोलने वाला